Hello students, welcome to our second year class of abstract algebra। पिछले टर्न पर हमने ग्रुप और अबिलियन ग्रुप और ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में बात की थी। अब आज अभी हम दो एग्जांपल्स देखेंगे ग्रुप्स के कि क्या ग्रुप किस तरीके से फॉर्म होता है या किस सेट को हम ग्रुप की श्रेणी में रख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेंगे। तो दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिए हैं और ये एग्जांपल इलस्ट्रेशन के हिसाब से बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। तो इन दोनों एग्जांपल को आप आगे के लिए याद भी रखें और इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, इसमें जो फैक्ट्स हमको पता पड़ रहे हैं, उनकी तरफ भी पूरा ध्यान देते चलेंगे। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात आपने सुनी होगी, यानी इकाई के घन जो होते हैं मूल, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके का आपने एक सेट देखा होगा। ओमेगा क्या है? ये ओमेगा की वैल्यू होती है। ये सब आपने छोटी क्लास में वर्कआउट करा हुआ है। जैसे आयोटा की वैल्यू -1 होती है तो ओमेगा को हम कहते हैं -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2। तो ये इकाई का घन मूल है। तो एक सेट शो, अब ये एग्जाम क्वेश्चन क्या बनता है कि शो डेट द सेट ए। कौन सा सेट ए? वो सेट ये है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये वाला सेट है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जो है ये सेट क्या बनता है? एक ग्रुप फॉर्म करता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन। तो ध्यान देने की बात यहाँ पे क्या है कि एक सेट हमको दे दिया, इसको हमने ग्रुप बताना है, शो करना है कि ये ग्रुप है। और जैसे ही मैंने आपसे कहा कि जब अपन बात करते हैं ग्रुप की तो उसमें एक ऑपरेशन जरूर डिफाइंड होता है। तो वहाँ यहाँ पर वो ऑपरेशन क्या लिया गया? मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन, यानी गुणा जो है ये हमारे यहाँ पे कंपोजिशन दिया हुआ है। अभी इसको बाइनरी कंपोजिशन नहीं कहा गया, ये ध्यान दें आप कि इसको बाइनरी कंपोजिशन नहीं कहा गया। तो पहली प्रॉपर्टी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमको जो शो करनी है वो हमको ये शो करनी है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला, ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन दिखाने के लिए हम पहले ऐसा एक टेबल फॉर्म करते हैं। तो कैसे आगे बढ़ते हैं उसमें आप देखें किस तरीके से अपन चलते हैं आगे। तो इसको ध्यान दें। सबसे पहला काम क्या करें, जो एलिमेंट दिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यहाँ रख लें, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यहाँ रख लें। करने के बाद जो कंपोजिशन दिया उसको इस कॉर्नर पे रख देते हैं। ठीक है, अब हम इस सारणी को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले 1 × 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन है तो जो आंसर आए वो यहाँ 1 लिख दिया। फिर 1 × ओमेगा, जो आंसर आए वो यहाँ लिख दिया। फिर 1 × ओमेगा स्क्वायर, जो आंसर आए वो यहाँ रख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड एलिमेंट पकड़ा, कौन सा वाला? ओमेगा। इसको यहाँ ऑपरेट करा, ओमेगा आया, यहाँ लिख दिया। इस ओमेगा को फिर लिया, इस ओमेगा से करा, ओमेगा स्क्वायर आ गया। फिर इस ओमेगा को लिया, इस ओमेगा स्क्वायर से लिया, ओमेगा क्यूब आया, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1, वो 1 यहाँ रख दिया। ठीक है, फिर थर्ड टाइम हमने क्या करा? फिर से ये वाला ओमेगा स्क्वायर उठाया, ये 1 लिया, आंसर ओमेगा स्क्वायर यहाँ लिख दिया। फिर ओमेगा स्क्वायर लिया, ये ओमेगा लिया, ओमेगा क्यूब आया, 1 लिख दिया। फिर ओमेगा स्क्वायर आया, ओमेगा स्क्वायर आया, ओमेगा 4 आया, ओमेगा 4 को लिखा ओमेगा क्यूब इंटू 1, और ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब का क्या मान होता है? 1, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा ही आ गया। तो अब सारा का सारा ये हमारी एक जो है सारणी बन के तैयार हो गई। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस सारणी का अंदर का ये पूरा जो पोर्शन है, इसका हर एक एलिमेंट जो है वो वही है जो सेट ए का एलिमेंट है। यानी सारा कुछ 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में सिमटा हुआ है, कहीं पे ओमेगा क्यूब ओमेगा 4 कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा हो जाए किसी सारणी को बनाते समय कि सारणी अंदर वाली जो है इसका प्रत्येक एलिमेंट इस सेट का ही एलिमेंट हो, तो हम कहते हैं कि ऑपरेशन बाइनरी है। तो बाइनरी ऑपरेशन देखने का एक तरीका ये हो गया। तो हम कहेंगे कि इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन क्या है? स्टार है। उसके बाद आती है एसोसिएटिविटी, सेकंड चीज़ देखने। तो एसोसिएटिविटी देखने के लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए तरीका ये है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो किन्हीं भी दो को पहले ऑपरेट कर लें, दो एलिमेंट को,
फिर तीसरे से कर दें, या पहले को वहीं रख लें और बाकी दो को करके फर्स्ट के साथ कर दें, तो एसोसिएटिविटी होल्ड कर जाए। तो इस वाले सेट के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये तैयार हो गई। थर्ड क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी सेट में जब मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन डिफाइन होता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनती है? उस केस में 1 बनती है, और 1 ये है इस सेट का एलिमेंट है। तो 1 को किसी भी एलिमेंट के लेफ्ट रखो चाहे राइट रखो, आंसर क्या मिलता है आपको? हमेशा ओमेगा मिलता है। ये देखें, यहाँ लेफ्ट रखा, यहाँ राइट रखा, आंसर ओमेगा स्क्वायर। तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो आइडेंटिटी निकल गई 1। उसके बाद आता है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, यानी हर एलिमेंट का इन्वर्स निकलना चाहिए। इन्वर्स निकलने के लिए क्या होता है? एलिमेंट रखो, पास में उसका इन्वर्स रखो, आंसर 1 आ जाना चाहिए। तो आप कोई सा भी एलिमेंट इस सेट का उठा लो और उसके पास दूसरा एलिमेंट रखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 देगा ही देगा। और ये 1 क्या है? ये 1 है आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या निकला? इस पर्टिकुलर सेट के अंदर किसमें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के अंदर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन जो है डिफाइंड है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। इनवर्स हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो हम क्या कह देंगे जल्दी से कि ये जो गिवन सेट है ये क्या है? एक ग्रुप है। तो ये एक बहुत खास एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना। दूसरा खास एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ वो ये है जिसमें 1, -1, आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये 4 एलिमेंट हैं। ये सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है जहाँ आयोटा बराबर क्या है? -1 है। अब ये बताना है कि ये वाला सेट जो है आपका, ये भी एक ग्रुप है। तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए ऐसा करना है कि ये सारणी अपन बनाते हैं। तो ये सारणी बनाने के लिए अपने को क्या करना है साहब? जो पहले हमने काम करा था कि सबसे पहले आप यूं करो कि इसको इस फॉर्म में रख लो। इस फॉर्म में रखने के लिए अपन ने क्या करा कि 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा इधर रख लिया, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा इधर रख लिया, और ऑपरेशन क्या दे रखा है हमको? डॉट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। इस 1 को 1 से करा, यहाँ लिख दिया। इस 1 को -1 से करा, यहाँ -1 लिख दिया। इस 1 को आयोटा से करा, आयोटा लिख दिया। इस 1 को माइनस आयोटा से करा, यहाँ माइनस आयोटा लिख दिया। हो गया। सेकंड अपन ले लिया -1, कहाँ पड़ा है -1? ये रहा -1। इस -1 को इस 1 से करा, इस -1 को इससे करा, इससे करा, इससे करा, सेकंड लाइन बना दी। फिर थर्ड टाइम हमने क्या करा? ये आयोटा लिया, ये पड़ा आयोटा, इस आयोटा को इधर 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 सबसे मल्टीप्लाई करा, थर्ड लाइन बन गई। और ऐसे ही हमने क्या करा लास्टली कि इस माइनस को यहाँ से मल्टीप्लाई करा, हर एक एलिमेंट से यहाँ लिख दिया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है वो देखें। जैसे ये माइनस आयोटा है ये वाला, इसको जब इस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये -1। तो जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर वगैरह आता जाएगा वहाँ अकॉर्डिंगली हम -1 या +1 करते जाएंगे। तो अब देखो दोबारा से, ये जो अंदर की सारणी के अंदर ये जो चीज़ बनी, इसमें कोई भी एलिमेंट 1, -1 आयोटा और माइनस आयोटा से अलग नहीं है इस सारणी के अंदर। इसका मतलब क्या बना कि सारे एलिमेंट ऑपरेट होने के बाद जो नए एलिमेंट भी अगर फॉर्म होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से यही सारे एलिमेंट आते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो यहाँ ऑपरेशन लिखा हुआ है कॉर्नर में हमने, ये क्या बन जाता है? बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है। यानी इस सेट के अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन कौन सा डिफाइंड है? डॉट बाइनरी ऑपरेशन है। सहचर्यता, तो आपको पता है कि इस वाले एलिमेंट्स के सेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। पहले 2 को कर लो गुणा, फिर तीसरे से कर दो, या पहले वाले को अलग रख लो, बाद वाले 2 को गुणा करके पहले वाले से गुणा कर दो, चीज़ सेम आती है, तो हम कह देते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। उसके बाद अगला है साहब क्या? तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 इज ऑलवेज द
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 को आप किसी भी बाकी के एलिमेंट के दाएं या बाएं रख के गुणा करो, वही एलिमेंट देता है। इसका मतलब तत्समक अवयव इस सेट का क्या है, 1 है। उसके बाद प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम में क्या करना है, कोई से भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, आंसर एक एलिमेंट यहाँ रखा, दूसरा एलिमेंट अगर उसका तत्समक होगा उसके पास रखा, आंसर क्या दे देगा, वो जल्दी से हमारे को क्या दे देगा, 1 दे देगा। ये करके देख लें आप, किसी भी दो एलिमेंट को आप रख लो, कोई से भी दो एलिमेंट आप जो है इस सेट के, जैसे आयटा और माइनस आयटा रख लिया, अगर वो प्रतिलोम है उसका, तो आंसर मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या मिलने वाला है, 1। तो यहाँ पे लिख रखा है क्योंकि तत्समक अवयव है इसलिए 1 का प्रतिलोम 1 है। साथ ही सारणी से स्पष्ट है कि माइनस आयटा, अब ये सारणी से कैसे देखें, है ना, सारणी से जैसे हम देखते हैं कि माइनस आयोटा का, ये जो माइनस आयोटा, ये बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान दें इसमें कि इस माइनस आयोटा का प्रतिलोम क्या है। तो इस माइनस आयोटा का प्रतिलोम वो होगा, आप सारणी में चलते आओ, जहाँ पे आपको ये मिल जाए 1 आइडेंटिटी, उसके ऊपर वाला उसका प्रतिलोम होगा, यानी माइनस आयोटा का प्रतिलोम क्या होगा, आयोटा होगा। इस तरीके से देखना है। फिर एक एग्जांपल और दूं आपको, अगर आप चाहो कि मैं देखना चाहता हूं कि इस आयोटा का प्रतिलोम क्या होगा, तो चलते हो आओ, 1 का मिल रहा है, ये 1 मिल रहा है, इस 1 के ऊपर क्या लिखा है, माइनस आयोटा, तो आयोटा का प्रतिलोम माइनस आयोटा होगा। फिर देख लो 1 का प्रतिलोम क्या होगा, 1 उठाओ और ये 1 को देखो कि ये 1 कहाँ मिल रहा है, ये 1 यहाँ मिल रहा है, इसके ऊपर क्या लिखा है, 1, तो 1 का 1 हो जाएगा। फिर आप देखो, देखना चाहो कि -1 का क्या होगा, ये -1 पड़ा, चलते हो आओ, 1 का मिल रहा है, यहाँ 1 मिल रहा है, इसके ऊपर क्या लिखा है, -1, तो -1 का प्रतिलोम क्या होगा, -1 होगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट फ्रॉम द टेबल वी कैन ऑब्जर्व व्हाट इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। और फिर उसके बाद लास्टली एक चीज़ और हम देख सकते हैं इसमें, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कोई से भी दो एलिमेंट को आगे, जैसे -1 और +1 जो भी है, इनको अगर गुणा कर दें तो आपको आंसर क्या मिलने वाला, -1, चाहे आगे रख के करो चाहे पीछे रख के करो, यानी A*B = B*A हमेशा होल्ड करता है। तो हम कहते हैं कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो क्या बन जाता है वो, कम्यूटेटिव लॉ यदि होल्ड करता है इन चारों प्रॉपर्टीज़ के साथ, बाइनरी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, इसके साथ अगर कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है तो पूरा ग्रुप क्या बन जाता है, अबिलियन ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ हमने इस सेट को अबिलियन ग्रुप भी प्रूव कर दिया। तो 2 एग्जाम्पल हमने आज देखे, इन दोनों एग्जाम्पल्स को ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि आगे जब भी ग्रुप्स के क्वेश्चन करेंगे तो इस सारणी की मदद लेंगे। सारणी की मदद लेने का मतलब इसको इलस्ट्रेशन की तरह हम यूज़ करेंगे कि हमने कैसे एलिमेंट्स निकाले थे, कैसे एसोसिएटिविटी चेक करी थी, आइडेंटिटी कैसे चेक करी थी, इन्वर्स हर एक एलिमेंट का इस सारणी की मदद से कैसे निकाला था। इसको इलस्ट्रेशन की तरह आप ध्यान रखें। अगले टर्न पे अपन और कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ओके, थैंक्स।